नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेब समाचार 24x7 में। झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी की अग्नि परीक्षा, जानिए इसके सियासी मायने। विधानसभा चुनाव के बाद पांचवा उपचुनाव, 7 फरवरी तक नामांकन के पर्चे भरे जाएंगे। आजसू ने किया भाजपा के साथ विमर्श, एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, भाजपा खेमे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। झारखंड में पक्ष विपक्ष के सियासी खेमे एक और चुनावी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। रांची से सटे रामगढ़ विधानसभा की सीट पर 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन के पर्चे भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद पांचवा उपचुनाव। बता दें कि राज्य में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद यह पांचवा उपचुनाव है। 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सियासी नज़रिए से बेहद अहम माना जा रहा है। इस सीट पर 2019 में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की ममता देवी को हजारीबाग जिले की कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में बीते 13 दिसंबर को 7 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई थी। इस वजह से यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 7 फरवरी तक भरे जाएंगे नामांकन के पर्चे। यहाँ 7 फरवरी तक नामांकन के पर्चे भरे जा सकेंगे। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 27 फरवरी को वोट पड़ने के बाद 2 मार्च को मतगणना कराई जाएगी। चर्चा है कि कांग्रेस की ओर से ममता देवी के पति बजरंग महतो इस सीट पर प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ और नामों पर चर्चा अभी चल रही है। आजसू ने किया भाजपा के साथ विमर्श। दूसरी तरफ गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी को उतारने की तैयारी कर ली है। आजसू ने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के साथ इस मुद्दे पर भी विमर्श किया है। वह 2019 के विधानसभा चुनाव में भी आजसू की प्रत्याशी थीं, लेकिन पराजित हो गई थीं। इस चुनाव में एनडीए फोल्डर में फूट पड़ गई थी और भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया था। इस बार संभावना यही है कि सुनीता देवी एनडीए की साझा प्रत्याशी होंगी। उधर झारखंड पार्टी ने राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। रामगढ़ उपचुनाव बना एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। यह उपचुनाव राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले दोनों खेमों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी तो दूसरी तरफ विरोधी खेमा यानी एनडीए उसकी नाकामियों को मुद्दा बनाकर वोट मांगेगा। भाजपा खेमे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। इसके पहले 2019 के बाद राज्य में 4 बार विधानसभा सीटों जिसमें दुमका, बेरमो, मधुपुर और मांडर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजहों से उपचुनाव कराए गए हैं। इन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत दर्ज की है। यह 5वां उपचुनाव अगर सत्तारूढ़ दल के खाते में जाता है तो भाजपा खेमे के ऊपर स्वाभाविक है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए भाजपा यानी एनडीए भी इस उपचुनाव में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ वेब समाचार 24x7 में। धन्यवाद।